हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट 24/7 पे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ चुका हूं। जी हां, आज की ये जो वीडियो रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हमें डाउट होता है कि क्या हम 90% नंबर ला पाएंगे, क्या हम 45 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या हम 46 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका ये मतलब है क्या हम 40+ क्वेश्चंस कर सकते हैं पेपर 1 में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, कई बच्चों ने किया भी है, आप भी कर सकते हो। करना क्या है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, जो स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस थी, जिसमें मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट आस्किंग टॉपिक्स और जो सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं ऐसे टॉपिक्स, सारी यूनिट्स के अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिए। उनके साथ कुछ और ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं छोड़ के जाना है पेपर 1 की 10 की 10 यूनिट में, जिसको आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत की यूनिट से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड देखते हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ ऐसी सब टॉपिक्स हैं जो हमेशा आपसे पूछे गए हैं या फिर इनसे हमेशा सवाल बने हैं। जैसे टीचिंग मेथड्स, ठीक है, टीचिंग मेथड से आपके सवाल बनते हैं, आपने किया भी होगा, प्रैक्टिस कर भी रहे होगे, आपको पता भी होगा कि टीचिंग मेथड से कैसे कैसे सवाल आपने किए हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी, लर्निंग थ्योरीज में कई सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो नई हो सकती हैं आपकी, चाहे पियाजे की थ्योरी हो, वाइगॉस्की की थ्योरी हो, एरिक एरिक्सन की थ्योरी हो, हावर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी हो, स्पीयरमैन की इंटेलिजेंस की जो दो वाली थ्योरी होती है, जी और एस वाली, वो हो सकती है आपकी। पियाजे तो मैंने बता दिया है, हल की थ्योरी हो सकती है आपकी, पेवलॉव स्किनर की थ्योरी हो सकती है, गैने की थ्योरी हो सकती है। ये सारी थ्योरीज हैं, जो काफी कुछ थ्योरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी क्लास रखी हुई है टीचिंग एप्टीट्यूड की संपूर्ण थ्योरी के नाम से, आप वो क्लास यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टीचिंग एड्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, इससे रिलेटेड सवाल बनता है। आईसीटी इन टीचिंग, और आईसीटी में भी ये जो कहूत हो गया, पैडलेट हो गया, माइंडमिस्टर हो गया, कैनवा हो गया, इस तरीके के जितने भी एप्स हैं, जो लर्निंग एप्स हैं, उनसे सवाल आपका मैच द फॉलोइंग में भी आया है। इवेल्युएशन, अगेन इवेल्युएशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, फॉर्मेटिव समेटिव इवेल्युएशन। सिर्फ इन्हीं को नहीं पढ़ना है, कहने का मेरा मतलब है इनको भी आप अपनी तैयारी में शामिल कर लीजिए। और इससे पहले जो मैंने आपको वीडियोस बताई हैं, अगर आपको नहीं पता तो हमारे वीडियो सेक्शन में वो क्लास है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि है शोध अभियोग्यता, रिसर्च एप्टीट्यूड की। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। यहां पे क्वांटिटेटिव से सवाल आपका पिछली बार कई बार पूछा गया है, और टाइप्स ऑफ रिसर्च और रिसर्च की टाइप से ही कई सवाल बन जाते हैं। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग हमेशा आता है, इस बार भी आएगा, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। स्टैट में इक्का दुक्का सवाल आपको एसडी से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, पी वैल्यू से रिलेटेड पूछा गया है, तो इस वजह से भी चांस बन रहा है। तो ये दोनों सवाल आप करके जाइएगा। और भी तरीके के जो सवाल बनते हैं वो भी आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। स्केल ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, इसके बारे में आपने पढ़ा है, इसको भी पढ़ के जाएंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और इस हाइपोथेसिस में टाइप 1 टाइप 2 एरर्स क्या होते हैं, इनसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं, दूसरी हमारी जो यूनिट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मॉडल्स, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, नॉइस या फिर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये तीन तरीके के मोस्टली सवाल बनते हैं। कुछ अनप्रेडिक्टेबल सवाल आता है, जैसे फिल्मों से रिलेटेड, मूवीज से रिलेटेड, ठीक है, दूरदर्शन के जो सीरियल्स थे पुराने, उनसे रिलेटेड सवाल बनता है। आईसीटी में कंप्यूटर मेमोरी, इंटरनेट रिलेटेड जो टर्म्स है वो पूछे जाते हैं। बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ये नंबर कन्वर्जन आपको यहां पे पूछा जाता है। तो और ये याद रखिएगा, ये वाला जो है ना, ये क्रोनोलॉजी में पूछा जा रहा है। एक नए तरीके से ये सवाल बनता है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से ये सवाल बनता है, कि ताकि आप यहां से कुछ वैल्यूज निकालें और वैल्यूज को क्रोनोलॉजी के हिसाब से सेट कर दें। मैथमेटिकल रीजनिंग में कुछ नया नहीं है, एज यूजुअल 8th 9th 10th क्लास की जो मैथ होती है वही आती है, और बहुत हैवी मैथ भी नहीं आती है कि आप लोग डरे। यहां पे आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज हो गया आपका, प्रोपोर्शन और रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, नंबर और अल्फाबेट सीरीज होती है, ये कर सकते हैं। और यहां पे ये 2 पॉइंट ऐसे हैं, 2 सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हर बार आता है, फैलेसी हर बार पूछा जाता है, ठीक है। इंडियन फैलेसी भी इस बार पूछी गई है, तो आप इस पर भी अच्छे से तैयारी करके जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद पीडी में पॉल्यूशन एक बड़ा एरिया है, और इस पॉल्यूशन में कई सारे पॉल्यूशन आते हैं।
जिनसे सवाल पूछा गया है, और पॉल्यूशन में ही आपका आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो वो भी आप पढ़ के जाएं। एसडीजी एमडीजी हर बार बना हुआ है सवाल, इसकी आप सीरियल नंबर आप पढ़ लीजिएगा। एक्ट्स और प्रोटोकॉल्स, ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल क्या होता है, नगोया से रिलेटेड हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, रियो समिट हो गई, ये सब कब हुई है, इसकी सीक्वेंस, इसकी डेट हमने सब करवा रखी है। यूट्यूब पर मेरी सारी वीडियोस में आपको ये सब कुछ कवर अप होके मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड लास्ट है विच इज योर हायर एजुकेशन कमीशन कमेटी, एनसीईआरटी यूनिवर्सिटी, नालंदा, तक्षशिला, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके एनईपी से बनते हैं। उसके बाद आखिरी में ये 2 यूनिट आती है जो कि सिर्फ पूरी तरीके से प्रैक्टिस की है। आप जितनी ज्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इसमें नंबर लेके आ सकते हैं। मेरा अपना कहना है कि यहां से 10 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं, 10 में से कुछ नहीं तो 6 से 7 क्वेश्चन तो आप सही करने का टारगेट अपना लेके चले, सो दैट आप अपने स्कोर को भी बढ़ा सके। ये वो टेक्निक्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो 90+ मार्क्स लाने में आपको साथ दे सकते हैं। 45 क्वेश्चन अगर आप 46 क्वेश्चन करना चाहते हैं तो सारी की सारी यूनिट आपको पूरी पूरी पढ़नी पड़ेगी। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जो लर्निंग थ्योरीज मैंने अभी गिनवाई हैं वो आपके कोर्स में नहीं मेंशन है, लेकिन वहां से सवाल बनता है, तो हो सके तो इसको भी पढ़ के जाइएगा। अच्छा, 2-3 चीजें मैं और बता दूं जाने से पहले। एक तो ये कल हमारा सेशन आ रहा है, ठीक है, भारत भाग्य विधाता के तर्ज पे, जेआरएफ भाग्य विधाता, जो कि कल सुबह आप 9 बजे देखेंगे, ठीक है, कल सुबह 9 बजे आप इस क्लास में जरूर जुड़ जाएगा। दूसरा, जैसे मेरी ये क्लासेस है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, राइट, अगर आपको मेरी प्लेलिस्ट चाहिए तो आप यहां प्लेलिस्ट भी सर्च कर सकते हो। जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर रखे हैं क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। जैसे आप जब इसको प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो हायर एजुकेशन के जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया वो सब आपको इन सारे सेशंस में मिल जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा पीछे जाएंगे, ये हायर एजुकेशन की क्लासेस हैं, इधर भी लगी हुई हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च में जो जो मैंने आपको अभी काउंट किया है, जो गिनवाया है, वो सब आपको इन सारे सेशंस में मिल जाएंगे। तो जरूर से इन सारे क्लासेस को आप जाके एक बार देख लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, ठीक है। दूसरी चीज एक और मैं बता दूं, आपके लिए कुछ हमारे पास ऐसे कंटेंट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, राइट, फ्री बैच के नाम से। जैसे ये है रन फॉर रैंक, रन फॉर रैंक ये 0 प्राइसिंग पे है। आप इसको बाय नाउ करेंगे तो बाय नाउ करने के बाद यहाँ पे नाउ आपने किया, अच्छा ये हमने पहले ही खरीद रखा है इसलिए दिखा नहीं रहा है, तो ये 0 है। आप यहाँ जैसे ही पे नाउ करेंगे वो परचेज हो जाएगा और आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपने ये परचेज कर लिया, ठीक है। दूसरी एक चीज और है कि आप अगर दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं तो दिसंबर के लिए भी हमारे मेगा पैक्स आ चुके हैं स्टोर पे। आप यहां से जाके मेगा पैक्स को इनरोल कर सकते हैं इजीली। जैसे मान लीजिए अगर आप कॉमर्स का मेगा बैच लेना चाहते हैं तो यहां पे 3 तरीके की वैलिडिटी दी हुई है, 3 मंथ, 12 मंथ और 18 मंथ। इसको करना क्या है, आप यहाँ पे मोर ऑफर में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक कोड लगाना है सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए Y1026, ठीक है, 26 Y1026। इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ये 8685 में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अवेल कर सकते हैं। कोड याद रखिएगा Y1026, यही कोड आपको लगाना है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से काफी कुछ आपको इनसाइट मिल गई होगी। तो और कोई क्वेरी हो, कुछ और डाउट हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।